सो हेलो गाइस, दिस इज सोनू स्पीकिंग फ्रॉम सक्सेस स्पीकिंग क्लासेस। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए ये एक आज के न्यूज़ का आर्टिकल था, फर्स्ट पेपर है न्यूज़ का। आई होप कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ मिलेंगे। दैट्स वाई आई एम हियर विद दिस आर्टिकल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोगों की रीडिंग भी इम्प्रूव होगी एंड एज वेल एज आपके वर्ड मीनिंग भी इम्प्रूव होंगे एंड आपको एक आइडिया मिलेगा कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे हम यूज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। इंडिया लीडिंग वर्ल्ड इन कोविड केसेस। इसमें ये कहा गया है कि जो इंडिया है वो लीड कर रहा है वर्ल्ड में इन कोविड केसेस, यानी कि कोविड के केसेस में, कोविड-19 के केसेस में, यानी कि इंडिया सबसे आगे चल रहा है, ऐसा कहा जाने का इसमें सेंस है। फोर्थ हाईएस्ट इन डेथ, वो कहता है कि डेथ में, मृत्यु में ये चौथे नंबर पर है। इसकी हेडिंग लिखी हुई है, वो कहता है महा लीड्स वेव विद 63,294 केसेस। इसमें कहा महा मतलब महाराष्ट्र है, जो महाराष्ट्र में है वो लीड्स करता। हमेशा जितनी भी हेडिंग्स होती हैं जो ब्लैक होती हैं, बोल्ड होती हैं, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस में होती है। जैसे कि आप यहाँ लीड में एस देख रहे हैं, लीड्स है, तो महाराष्ट्र की जो लीड्स है वो लीड्स करता है वेव मतलब एक लहर को। महाराष्ट्र एक लहर को मतलब लीड करता है कितने केसेस में? 63,294 केसेस में के साथ। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि फॉर द 6th डे इन अ रो, जो एक रो है वो कंटिन्यू 6 दिन की रो है, उसमें कहता है छठे दिन के लिए, ये छठे दिन से इंडिया का डेली कोविड 2019, जो इंडिया का डेली कोविड 2019 ऑफ 1 लाख, वो कितना था? 2019 का केसेस क्रोज्ड द फिगर ऑफ 1 लाख। इंडिया में डेली 2019 में उसने 1 लाख फिगर को क्रोज्ड कर दिया था केसेस के। यस्टरडे कल, द डे बिफोर, यस्टरडे द डे बिफोर मतलब कल की बात है, फॉर भी जिसके लिए WHO का लेटेस्ट कंपेरेबल इंटरनेशनल डाटा, ये WHO का लेटेस्ट यानी कि जो न्यू कंपेरेबल इंटरनेशनल डेटा है, मतलब जो अन्य देशों से जो इसने कंपेरेबल करके डाटा में रिकॉर्ड किया है कि उस देश में कितने कोविड की डेथ हो रही है और हमारे देश में कितनी हो रही है, तो जो कंपेरेबल डेटा है इज अवेलेबल वो है। इंडिया टॉप्ड द वर्ल्ड विद 1.52 लाख केसेस। इंडिया ने टॉप किया है, यानी कि सबसे ऊंचे नंबर पर है, सबसे हाई है वर्ल्ड में विद 1.52 लाख केसेस के साथ। इट वाज फॉलोड बाय ब्राज़ील, यानी इट वाज फॉलोड बाय के बाद में हमेशा होता है बाद की बात होती है इसमें, तो उसके बाद में क्या है, इट यहाँ पे इंडिया के लिए है, इट वाज फॉलोड बाय द ब्राज़ील, इसके बाद में फिर क्या आता है, ब्राज़ील था एंड फिर क्या था, USA इतने केसेस के साथ था, अलॉन्ग विद द तुर्की के साथ। दीज आर द ओनली 4 कंट्रीज़, ये केवल 4 कंट्रीज़ हैं दैट हैव रिपोर्टेड ओवर 50,000 डेली केसेस रिसेंटली। ये अभी हाल फिलहाल में ही 50,000 से अधिक रिपोर्टेड कर चुके हैं केसेस को डेली। आगे कहता है इवन इन डेथ में भी इंडिया का डेली डेथ काउंट इज अमंग द वर्ल्ड 50 हाईएस्ट। वो कहता है जो इंडिया का, भारत का डेली डेथ है वो काउंट किया गया है कि वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर हेडिंग में 4th नंबर पर दिखाया गया है, लेकिन इन डिटेल में दिखाया है यहाँ पे 5th नंबर पे, 5th हाईएस्ट है। ऊपर मेन हेडिंग में क्या था, 4th हाईएस्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5th हाईएस्ट है। आगे हम देख रहे हैं, आगे लिखा हुआ है सेंटेंस में, ब्राज़ील रिपोर्टेड TED पास्ट नेटफिट का टेंस है, पास्ट की बात है। ब्राज़ील ने रिपोर्ट किया था 3,693 न्यू डेथ हुई थी ऑन अप्रैल 11 को। द वर्ल्ड का हाईएस्ट है। इट वाज फॉलोड बाय, इसके बाद में क्या था, USA आया था 982 में, फिर मेक्सिको सिटी था, फिर इंडिया है। तो अब अब इंडिया 839 केसेस हैं। ओनली कंट्रीज टू हैव रिपोर्टेड, यानी केवल यही कंट्रीज जो हैं वो रिपोर्ट कर चुकी हैं ओवर 500 डेथ्स यस्टरडे, कल में ही। आगे चलते हैं, हेडिंग कहता है अमंग स्टेट। अमंग हमेशा आता है 2 से ज़्यादा नाउन के बीच की बात होती है, तो अगर केवल 2 नाउन होते हैं, अगर 2 स्टेट होते तो यहाँ पे लिखा हुआ था बिटवीन 2 स्टेट्स। अब यहाँ पे स्टेट्स बहुत सारे हैं तो इसलिए यहाँ पे अमंग है, वहाँ बीच के लिए, तो राज्यों के बीच में। महाराष्ट्र इज लीडिंग दिस ऑनगोइंग वेव, ये जो लहर चल रही है, ऑनगोइंग वेव है केसेस की, डेथ के केसेस की,
इसको सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र लीड कर रहा है विद 63,294 केसेस हैं कोरोना वायरस के। दिस इज़ नॉट ओनली इंडिया हाईएस्ट, ये कहता है ये ना केवल इंडिया के सबसे हाईएस्ट है बट ऑल्सो देयर आर ओनली 2 अदर कंट्रीज़। वो कहता है कि अन्य 2 कंट्रीज़ भी हैं एक्सेप्ट इंडिया, एक्सेप्ट नहीं है एक्सेप्ट इंडिया है ये, इंडिया के सिवाय, दैट हैव रिपोर्टेड, वो रिपोर्ट कर चुके हैं मोर केसेस, अधिक केसेस को देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से भी कंपेरेटिवल यहाँ फॉर्म में है तो इसलिए वहाँ पे देन है, देन से कंपेयर किया गया है। आफ्टर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अलोंग विद दिल्ली, दिल्ली के साथ एंड कर्नाटका, और कर्नाटक के साथ में आर गोइंग थ्रू एन एक्सपोनेंशियल सर्ज। ये जो कर्नाटका आर गोइंग थ्रू एंड, गोइंग थ्रू का मतलब है गोइंग थ्रू एन एक्सपोनेंशियल सर्ज, ये एक जो घातक लहर है जो इन स्टेट्स के बीच से होकर गुजर रही है इन केसेस में। दीज 4 स्टेट्स अलोन, ये केवल 4 जो राज्य हैं अकाउंटेड फॉर, वो जिम्मेदार हैं अबाउट 1 लाख न्यू केसेस, लगभग नए 1 लाख केसेस के लिए। अकाउंट फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना, हम इसको स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा यू आर अकाउंटेड फॉर माई लॉस्ट बुक, तुम मेरी खोई हुई किताब के जिम्मेदार हो। आगे है रिपोर्टेड सूचित कर दिए गए हैं, सूचना दे दी गई है इनकी इन द कंट्री में। द डाटा ऑल्सो सो, जो डाटा है वो भी ये दिखाता है SHOWS, यहाँ पे क्या है प्रेजेंट का टेंस है, डाटा इट में काउंट होता है, दैट की अपार्ट फ्रॉम दीज स्टेट्स, इन राज्यों के अलावा देर आर 5 अदर, 5 और अन्य भी हैं अलोंग विद केरला। अलोंग विद का मतलब होता है के साथ में, इसमें कहा आई वेंट टू मार्केट अलोंग विद माई फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। अलोंग विद केरला, केरला के साथ है तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है एंड राजस्थान है, दैट हैव रिपोर्टेड, ये भी रिपोर्ट कर चुके हैं ओवर 5,000 केसेस ईच ऑन संडे, प्रति एक ऑन संडे को अपने 5-5 हर केस दर्ज कर चुका है। अपार्ट फ्रॉम देम, उनके अलावा, अपार्ट फ्रॉम देम का मतलब उनके अलावा, अब आप कहते हैं कि मुझसे अलावा, तो आप बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम मी, यानी कि मुझसे अलावा। स्पोकन में भी हम इसका अच्छे से यूज़ करते हैं। देयर आर 8 अदर लार्ज स्टेट, वो कहता है कि अन्य 8 बड़े स्टेट भी हैं, अब इंक्लूडिंग जोड़कर, क्या जोड़कर, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब है, उड़ीसा है एंड उत्तराखंड है, दैट आर रिपोर्टिंग बिटवीन 1002। अब बिटवीन के साथ में जो कंपटीशन की बात आती है, अगर कंपटीशन में सेंटेंस में बिटवीन दिखा रखा हो पहले और वो किसी संख्या के बीच की बात करता है तो नेक्स्ट जो उसका प्रीपोजिशन आता है बिटवीन के बाद में वो यहाँ पे 2 दिखा रखा है तो वो 2 ही आता है, और एंड का भी आता है। तो वो कहता है 1000 से 5000 डेली केसेस के बीच में ये सभी राज्य क्या कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं। आगे हमारी ये रिकॉर्डिंग कहती है, दिल्ली की रिकॉर्ड्स क्या कहता है, दिल्ली का जो रिकॉर्ड है ओवर 10,00,000 फ्रेश केसेस, यानी कि 10 लाख नहीं 10,000। दिल्ली के जो 10,000 फ्रेश केसेस हैं, हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एक सिंगल डे की उछाल है। स्पाइक के 3 मीन होते हैं इसके। स्पाइक का मतलब होता है अनाज की बाल भी होता है, कील की नोक भी होता है, और स्पाइक का मतलब है एकदम से उछाल जाना, मतलब महंगाई का उछल जाना या केसेस का उछल जाना, उस सेंस में ये यूज़ है। हम देखेंगे दिल्ली रिकॉर्डेड 10,707 फ्रेश केसेस, 7,774 केसेस हैं वो रिकॉर्ड कर चुका है दिल्ली में ऑन संडे को। द हाईएस्ट सिंगल डे सर्च मतलब फिर वही एक लहर है इन द नेशनल कैपिटल के अंदर टिल डेट, आज की डेट तक। अकॉर्डिंग टू डाटा के अनुसार शेयर्ड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट, जो शेयर किया गया हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, अकॉर्डिंग टू ए बुलेटिन इशूड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। बुलेटिन का मतलब मैं जैसे लिखा हुआ हूँ उसका मतलब है सरकारी विज्ञप्ति, ये किसी सरकारी खबर ने, सरकारी पत्री ने उसके अनुसार इशूड जो किया गया हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ऑन संडे को 48 न्यू फैटलिटीज़, जो फैटलिटीज़ हैं, फैटलिटीज़ का मतलब है जो विपत्तियाँ हैं, नई 48 नई विपत्तियाँ हैं, वर ऑल्सो रिकॉर्डेड, वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हुई थी। पुशिंग द डेथ टोल टू 11,283, यानी कि पहले क्या था कि जो डेली केसेस था वो 10,000 था, लेकिन अब वो क्या हो चुका है, पुश कर दिया गया उसको, यानी कि 10,000 से लेकर वो अब बढ़ गया है 11,283 तक बढ़ रहा है।
जैसे हम कहते हैं कि तुमने उसको पुश कर दिया है किसी बात के लिए, उकसा दिया तुमने उसको किसी बात के लिए, मतलब बढ़ा दिया है, तो यू आर पुशिंग हिम और देम। इस प्रकार से हम स्पीकिंग में बोलते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस है द फ्रेश केसेस केम आउट, जो फ्रेश केसेस हैं वो आए ऑफ द रिकॉर्ड ओवर 1.14 लाख, वो 1.14 लाख से भी ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं। टेस्ट कंडक्टेड द प्रीवियस डे, जो टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, कंडक्ट का मतलब है पीछे किए गए थे पुराने दिन में। द बुलेटिन सेड, जो विज्ञप्ति है उसने कहा, एडिंग जोड़ते हुए दैट द पॉजिटिविटी रेट स्टूड एट 9.43%। वो कहता है जो पॉजिटिविटी रेट था वो केवल वो स्टूड एट 9.43, वो तो 9.43 ही रहा। उसका स्टूड का मतलब होता है स्थिर रहना, ये स्थित रहना, वो ना घटा ना बढ़ा, वो केवल एक जगह रहा, यानी कि 9.43 पॉजिटिविटी का जो रेट था वो रहा। और जो हमारी इसकी पिक्चर के नीचे की जो हेडिंग हम उसको पढ़ लेते हैं। हेडिंग कहती है माइग्रेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र। माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो कि महाराष्ट्र से एक जगह से दूसरे को पलायन करने वाले लोगों को हम कहते हैं माइग्रेंट्स कहते हैं। माइग्रेंट्स जो महाराष्ट्र के हैं अराइव्ड आ जाते हैं एट पटना जंक्शन पर, पटना जंक्शन पर आ जाते हैं रेलवे स्टेशन पर टू गो टू दियर नेटिव प्लेसेस, अपने खुद की जगह अपने खुद के घर जाने के लिए। एमिड का मतलब है के बीच में, राइज का मतलब है जो उभर के आया निकल के आया, क्या इन कोविड केसेस के बीच में, अक्रॉस द कंट्री पूरे कंट्री से, अक्रॉस का मतलब संपूर्ण यानी कि पूरी के पूरे देश से। सो आई होप कि ये मेरा जो रीडिंग का आर्टिकल आज हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे रेडी करते हैं न्यूज़ को। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो करेंगे लाइक, चैनल करेंगे सब्सक्राइब और इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे ताकि मेरे चैनल को अभी ग्रोथ हो सके आप लोगों के सपोर्ट से। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।